हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल यानी कि स्टडी स्टेज पर। यदि आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि इस तरह की वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। ठीक है दोस्तों, और मैंने जो ये क्लास लिया है इसका पीडीएफ हमने टेलीग्राम चैनल पर डलवा दिया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। वहाँ से चैनल को ज्वाइन कीजिए और जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको डाउनलोड कीजिए और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो आइए शुरुआत करते हैं बिना देरी का। आज एक नया टॉपिक है बोट एंड स्ट्रीम, नाव और धारा। ठीक है, इससे एक क्वेश्चन एसएससी में पूछा जाता है। ठीक है, और 1 से 2 क्वेश्चन सीजीएल सीएचएसएल ये सब में पूछा जाता है। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले कुछ महत्वपूर्ण बातें जिसको आपको इस चैप्टर में बनाने के लिए सबसे पहले इसमें आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं। शांत जल में नाव की चाल, शांत जल में नाव की चाल को हम लोग क्या मानेंगे? x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये हम लोग माने हैं। ठीक है, और धारा की गति, धारा की गति यानी कि करंट की गति हम लोग क्या मानेंगे? y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, बस ये चीज आपको ध्यान में रखना। नाव की गति को शांत जल में मानना है x किलोमीटर पर आवर और धारा की गति को मानना है y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब देखिए, धारा की एक ही दिशा में नाव की गति को कहते हैं हम लोग अनुकूल, इंग्लिश में बोलते हैं इसको डाउन स्ट्रीम। ठीक है, यानी कि जिस तरफ पानी बह रहा है अगर उधर ही नाव जाए तो उसी को हम लोग बोलते हैं अनुकूल, डाउन स्ट्रीम। ठीक है, डाउन स्ट्रीम को किससे डिनोट करते हैं? डी से। ठीक है, और इसको कहते हैं एक्स प्लस वाई, यानी कि जिधर देखिए एक्स प्लस वाई ये कैसे आया हम आपको समझाते हैं। ठीक है, आइए दिखाते हैं एक्स प्लस वाई कैसे आया, दोनों समझाएंगे और एक पहले उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, धारा के विपरीत दिशा में नाव की गति, यानी कि नाव चल रहा है अपोजिट साइड और धारा की गति अपोजिट साइड, मतलब दोनों अलग अलग दिशा में बह रहे हैं। ठीक है, इसी को बोलते हैं हम लोग प्रतिकूल। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम। ठीक है, इसको किससे डिनोट करते हैं? यू से, अप स्ट्रीम को यू से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई। ठीक है, अब ये कैसे हुआ? एक्स प्लस वाई डाउन स्ट्रीम, एक्स प्लस वाई कैसे होता है? अप स्ट्रीम एक्स माइनस वाई कैसे होता है? आइए आपको दिखाते हैं। ठीक है, समझाते हैं। तो देखिए, ये है पानी और ये है नाव। ठीक है, पानी इधर बह रहा है y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और ये है नाव, नाव भी इधरे जा रहा है, जिधर पानी बह रहा है उधर ही नाव जा रहा है। x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से नाव चल रहा है और y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से नाव जा रहा है। ठीक है, तो इन दोनों की जो स्पीड है तो वो ऐड होगा कि नहीं? जिधर पानी जाएगा उधर नाव को धकेलेगा स्पीड से, तो नाव का भी स्पीड है जाहिर बढ़ जाएगा। तो इसलिए डाउन स्ट्रीम जो होता है प्रतिकूल, सॉरी अनुकूल, डाउन स्ट्रीम जो होता है अनुकूल वो होता है एक्स प्लस वाई। ठीक है, अगर एक ही दिशा में दोनों है तो क्या हो जाता है? ऐड हो जाता है। ठीक है, एक्स प्लस वाई। ठीक है, अब देखिए प्रतिकूल अप स्ट्रीम वाला। ठीक है, देखिए पानी है, पानी बह रहा है इधर और नाव जा रहा है इधर, यानी कि दोनों अलग अलग दिशा में। ठीक है, पानी जा रहा है इधर और नाव जा रहा है इधर। ये x किलोमीटर पर आवर का स्पीड से जा रहा है इधर और ये y किलोमीटर पर आवर का स्पीड से बह रहा है इधर, दोनों अलग अलग दिशा में है। तब यहाँ अप स्ट्रीम जो होगा प्रतिकूल, इसको u से डिनोट करते हैं। u बराबर हो जाएगा x माइनस वाई, जो इसकी जो एक्चुअल स्पीड होगा वो हो जाएगा x माइनस वाई, यानी कि नाव का स्पीड में से धारा की स्पीड को घटा देना है, वो हो जाएगा आपका अपस्ट्रीम प्रतिकूल। ठीक है, समझ में आ गया? आइए और दो कंसेप्ट है इसको समझ लेते हैं, इसके बाद कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे इसका क्वेश्चन। ठीक है, देखिए, अगर x ग्रेटर देन y, अगर y x का मान ज़्यादा हो y से, यानी कि नाव का गति ज़्यादा हो धारा की गति से, हमेशा होगा। ठीक है, अब देखिए, नाव की जो चाल है x, x बराबर क्या हो जाएगा? d प्लस यू बटे 2, यानी कि डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम बटे 2। ठीक है, डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम बटे 2 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम दोनों को जोड़ देना और बटे 2 कर देना, अनुकूल प्लस प्रतिकूल बटे 2। ठीक है, अब देखिए धारा की जो चाल है इसको डिनोट करते हैं y से, y बराबर क्या जाएगा? डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम बटे 2, यानी कि डाउन स्ट्रीम में अप स्ट्रीम को घटा के और 2 से भाग दे देना, यानी कि अनुकूल माइनस प्रतिकूल बटे 2। ठीक है, यही एक इसका एक कंसेप्ट है। ठीक है, याद रखिए। अब देखिए, और यहाँ से एक एग्जाम्पल आपको समझाते हैं क्वेश्चन। ठीक है, माना नाव की गति x किलोमीटर पर आवर है, ये हम लोग क्या करें? मान रहे। ठीक है, माना नाव की गति x किलोमीटर पर आवर है और धारा की गति y किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, d1 किलोमीटर धारा के अनुकूल, यानी कि डाउन स्ट्रीम जा रहे हैं हम लोग d1 किलोमीटर। ठीक है, और d2 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल, यानी कि अप स्ट्रीम जा रहे हैं d2 किलोमीटर। ठीक है, तो यात्रा करने के लिए समय t घंटे लगते हैं, तब अगर t घंटा लगता है यात्रा करने में, तब देखिए डी वन बटे एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई हम लोग क्यों लिए हैं? एक्स प्लस वाई ही क्यों लिए? क्योंकि ऊपर d1 है और d1 यहाँ क्या कहता है? d1 धारा के अनुकूल है, यानी कि डाउन स्ट्रीम, तो डाउन स्ट्रीम मैंने बताया एक्स प्लस वाई, इसलिए d1 को एक्स प्लस वाई से भाग देना है। ठीक है, फिर प्लस कर देना है, फिर d2 बटे एक्स माइनस वाई, क्यों? क्योंकि यहाँ d2 है आपका धारा के प्रतिकूल, धारा के प्रतिकूल।
कुल यानी कि अप स्ट्रीम, तो x माइनस वाई अप स्ट्रीम बराबर होता है, ठीक है, बराबर टी, बराबर हो गया टी, ठीक है। तो d1 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस d2 अपॉन एक्स माइनस वाई बराबर यहाँ टी, समय निकल जाएगा, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन में आपको हमेशा बोला तब कितने घंटे लगते हैं, यानी कि आपको समय निकालना है, तो क्वेश्चन मार्क करके यहाँ टी इस तरह करके आपको भाग देके दोनों को ऐड कर देना, तो यहाँ से आपका समय निकल जाएगा, ठीक है। आई होप वीडियो अच्छी लगी तो आप लोग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वो भी आपको क्वेश्चन के साथ समझाएंगे, ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।